ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जयवधम तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं तत्पश्चात मदीय गुरु पाद पद्म त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांशी नारायण गोसाई महाराज त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांशी वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। जैव धर्म का हमारा चैप्टर चल रहा है अभिधेय तत्व पर। तो उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि भक्ति जो है वो नित्य सिद्ध भाव है, ये हृदय में प्रकट होनी चाहिए। ये इसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ये इसको हृदय में प्रकट होने के लिए। लेकिन जब तक ये हृदय में प्रकट नहीं होगी तब तक हमें साधन करने होंगे। वैदिक भक्ति भी एक न एक दिन रागानुगा भक्ति में बदल ही जाती है, कुछ केसेस में वहीं तक रह जाती है। तो जो नित्य सिद्ध भाव है भक्ति, उसके विषय में अब हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट में हमें बताया गया था कि वैध जीवों में ऐसा अधिकार अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप वैदिक भक्ति होती है। श्रद्धावान भक्ति अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उद्यम, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। यहाँ पे कैटेगरी रखी गई है। साधारण वैष्णव, उत्तम वैष्णव में अंतर है भाई, दोनों को समान समझ लेना हमारी मूर्खता है, क्योंकि शास्त्रों में तीनों को अलग अलग किया गया है। तो तीनों के प्रति हमारा सम्मान अलग रहे, तीनों के प्रति हमारी सेवा अलग रहे, तीनों के प्रति हमारी भावना अलग रहे। ब्रजनाथ श्री गीता में ऐसा कहा गया है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। गीता में भगवान ने क्या कहा है? चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। कौन कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिवान, जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई सुकृति कर ली है, वो लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, जो सुकृतिवान है, तो उनकी सुकृति कैसे बन गई? कल भी हमने डिस्कस किया था। कभी किसी वैष्णव की सेवा हो गई, राजा नृत्य विषय में भी बताया था कि कैसे उन्होंने किसी को भागवत दे दी, कोई ना कोई प्रकार से सुकृति हो जाती है। तो ऐसे भक्त दूसरे जन्म में 4 प्रकार के होते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्थ गजेंद्र है, ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया है सरोवर में, 60,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, कभी पैर उसका अंदर कभी बाहर। अंत में पिछले जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न था, लेकिन ऋषियों के चरणों में अपराध हुआ तो गजेंद्र की योनि मिली, हाथी की। लेकिन उसको पिछले जन्म की स्तुति याद रह गई। स्तुति में वो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहा है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म तो कोई साकार व्यक्ति है नहीं कि जो आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण में ही निर्विशेष ब्रह्म के सारे गुण चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात ब्रह्म मेरी ज्योति है और कोई नहीं है। तो हम ब्रह्म ब्रह्म पुकारेंगे,
तो कृष्ण ही आएंगे यदि दया करेंगे। और यदि हम ब्रह्म ब्रह्म ज्योति ज्योति चिल्लाते हैं, ज्योति हमारी क्या रक्षा करेगी? तो आर्तो जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि, अर्थार्थी कुछ जिनको चाहा है, ऐसे कौन हो गए? ध्रुव, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आगे भगवान ने कहा कि इन चारों में ज्ञानी मुझे सर्वाधिक प्रिय है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्ञान से हमारा, ज्ञान की जो ज्योति हृदय में जलती है ना, उससे सारा कल्मश, जितनी भी गंदगी है, सब साफ हो जाती है। जैसे आग में कुछ डाला जाए तो सब कुछ भस्म हो जाता है, इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तत्व हमारे हृदय में ज्ञात हो जाता है तो उस समय हमारे अंदर कोई कल्मश रहता नहीं है। भगवान के भक्त की 2 विशेषताएं हैं, एक तो वो तत्वज्ञ है और दूसरा रसिक है। तत्व को जानने वाला है, रसिक महात्मा है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मात्र रस से भी काम नहीं चलेगा तो भी वह भ्रष्ट हो जाएगा, और मात्र तत्व ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो गीता में बताया कि ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। तो ये किस भक्ति के अधिकारी हैं? तो बाबा जी ने कहा ये सब आरती यानी दुख, जिज्ञासा, अर्थ की इच्छा और ज्ञान, ये चारों जब साधु संग के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, और अनन्या भक्ति क्या? नो अदर, ओनली मी। अनन्या ना अन्य, अनन्या भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसी समय वे भक्ति के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर फिर से बता दिया, गजेंद्र, शौनकादि, महर्षि, ध्रुव और चारों कुमार इसके उदाहरण हैं। शौनक आदि, महर्षि, ध्रुव और ज्ञानी में लिया सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों इसके उदाहरण हैं। तो गजेंद्र की उन्होंने कथा सुना दी है। चौथे मनवंतर की बात है, अभी 28वां मनवंतर चल रहा है। चौथे मनवंतर में पर्वतराज त्रिकुट की तराई के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र, हाथियों का राजा, निवास करता था। वह बड़े बड़े बलवान हाथियों का सरदार था। पर्वत की तलहटी में एक बहुत विशाल और रमणीय सरोवर था। एक दिन गजेंद्र उस सरोवर में अपनी हथनियों यानी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा खेलने में मतवाला हो रहा था। उसी समय अकस्मात एक बलवान मगरमच्छ या ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। बलवान गजेंद्र ने भी अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी कोशिश की। 1000 वर्ष बीत गए उन दोनों को लड़ते लड़ते, परंतु गजेंद्र अपने को छुड़ा नहीं सका। धीरे धीरे गजेंद्र ढीला पड़ने लगा, हिम्मत हार गया। अब वह अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर भगवान की अनन्य शरण में आया और आर्त होकर उन्हें पुकारने लगा। चक्रधारी भगवान गरुड़ पर सवार होकर, कहते हैं गरुड़ पर आए तो थे भगवान, पर कहा कि मेरा भक्त इतना दुखी है, तो कहते हैं गरुड़ जी से भी ऊपर से वो कूद पड़े। गरुड़ की उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, उसी समय वहां उपस्थित हुए और चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देशीय राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। एक समय वह ध्यान मग्न होकर पूजा कर रहा था, उसी समय महर्षि अगस्त वहां पधारे, परंतु राजा ने ध्यान मग्न होने के कारण उनका सत्कार नहीं किया। इस पर महर्षि अगस्त ने क्रोध में भरकर राजा को गज योनि प्राप्त करने का शाप दे दिया। यह संकुचित चेतन और आर्त का उदाहरण है। तो 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई मनुष्य की। तो उसमें से जो संकुचित चेतन है वो कौन होते हैं? पशु। आच्छादित चेतन कौन बताए थे? वृक्ष इत्यादि। अर्धमुकुलित चेतन जो अभी अभी थोड़ा सा भजन करने लगे हैं, और जो पूर्ण विकसित चेतन है जो सारे सब भक्त करते हैं। तो यह संकुचित चेतन और आर्त का उदाहरण है। तो इसमें उसने भगवान को पुकारा, भगवान आए। अब शौनक आदि के विषय में भी सुन लो ध्यान से। ये शौनक आदि ऋषि कौन है? ये अक्सर करके जनलोक में रहते हैं। जो हमारे ऊपर के 7 लोक है ना, भूलोक, भूवरलोक हो गया अंतरिक्ष, यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं, और
यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि भी यहाँ पर घूमते रहते हैं। कभी कभी देवता भी विमान में चढ़कर यहाँ पे नीचे के दृश्य देखा करते हैं जब भगवान लीलाएं करते हैं। तो भूलोक, भुवरलोक, फिर उसके बाद स्वर्ग लोक, ओम भूर भुव स्वहा, 3 लोक हो गए। उसके बाद भुवरलोक के बाद महरलोक, महरलोक के बाद जनलोक, जनलोक के बाद तपलोक, सत्यलोक। इस तरह से भू भुवः मह जन तप सत्य। तो जनलोक में ये शौनक आदि ऋषि रहते हैं जो भागवत जी में वर्णन आया है। तो वहां पर ये सत्र लगाकर सेशन चालू कर देते हैं। तो एक बार इन्होंने 88,000 वर्षों का सेशन कर लिया और वहां पर सूत गोस्वामी को बैठा दिया। सूत का अर्थ है जो पुराणों के वक्ता होते हैं, उनको सूत जी कहते हैं। इसलिए जो भागवत के वक्ता हैं उनको व्यास जी भी कह सकते हैं और सूत जी भी कह सकते हैं। तो सूत जी पुराणों के वक्ता है। तो वही बात बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने चरम कल्याण प्राप्ति की आशा से श्री हरि तीर्थ नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक याग यज्ञ आदि के अनुष्ठान किए। तो बहुत यज्ञ इत्यादि कर लिए, परंतु उनसे उनकी अभिष्ट पूर्ति ना हो सकी। फिर जब आशा ही नहीं रही, तब उन्होंने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के अत्यंत प्रिय शिष्य श्री सूत गोस्वामी के निकट 6 प्रश्न किए और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर यथासिद्धि को प्राप्त हुए। देखो भाई, ये 6 प्रश्न आ रहे हैं ना, इसी के ऊपर श्रीमद् भागवत पूरा है। तो इसलिए जो पुराण वक्ता है, भागवत वक्ता है, सबसे पहले इन 6 प्रश्नों का वर्णन करता है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में पहला प्रश्न हुआ, प्राणियों का परम कल्याण क्या है? मनुष्यों का कल्याण किससे होता है? दूसरा प्रश्न हुआ, आत्माओं के आत्मा परमात्मा हरि श्री हरि जिससे खुश होते हैं, ऐसी कौन सी बात सुननी चाहिए? ऐसा क्या सुने जिससे हरि खुश होते हैं? श्रवणीय विषय क्या क्या है? तो भागवत में सर्ग है, विसर्ग है, तृतीय स्कंद सर्ग का है, चौथा स्कंद विसर्ग का है, 5वां स्कंद स्थान का है। यहाँ पे स्वर्ग नरक इत्यादि के विषय में बताया गया। सर्ग सृष्टि, विसर्ग विशेष सृष्टि, सर्ग विसर्ग स्थान, 5वां स्कंद। छठा 7वां ऊती है, छठा पोषण है, 7वां ऊती है कर्म वासना, प्रहलाद जी वाला, और छठा अजामिल उपाख्यान। 8वां मनवंतर जिसमें विभिन्न राजाओं की कथा है। 9वां ईशानु कथा, भगवान श्री राम की कथा। 10वां निरोध, 11वां मुक्ति और 12वां आश्रय। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध हैं। 12 स्कंधों में पूरे श्रीमद् भागवत के इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो पहला प्रश्न जो अच्छे लोग यही पूछेंगे, मेरा कल्याण किसमें हो? जो गुरु जी के बहुत निकट होता था, गुरुदेव हमेशा आशीर्वाद में यही कहते थे, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हो? जन्म मरण से छूट जाओ, मैया के पेट में आने से छूट जाओ। ये गृहस्थी बसा लेते हो, रोते रहते हो, मरते रहते हो, झींकते रहते हो, हट जाओ इनसे, एकदम शुद्ध आत्मा बन जाओ। तो पहला प्रश्न यही करते हैं महात्मा, प्राणियों का परम कल्याण किसमें है? और दूसरा, मनुष्य के लिए सुनने योग्य, जानने योग्य वस्तु क्या है? ध्यान रखें, इसका उत्तर हमेशा एक ही होगा। जानने योग्य, सुनने योग्य एक ही वस्तु है, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, वास्तव श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे? क्या करना चाहते थे भगवान विष्णु? क्यों इस संसार में आए? बहुत समय आ गया था भगवान का अवतार लेने का, ये तो है ही। जैसे गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और फिर ये भी कहा पहले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आता हूँ। और क्या करने आता हूँ? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अपने आप को सृजन करता हूँ। विप्रधेनुसुर
विप्रधेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र ब्राह्मण, साधु, धेनु गाय, देवता, संत, इन सब के हित के लिए मैं अवतार लिया करता हूँ। तो ये भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो कई सारी चीजें थी। बहुत से दंडकारण्य बन के ऋषि, 24वीं चतुर्युगी में भगवान श्री राम आए थे और 28वीं चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आए। अभी द्वापर में गए हैं, अभी गए हैं, इसलिए उनकी सारी स्मृतियां हमें दिखाई देती हैं और जगह जगह पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। उनकी प्रिय यमुना दिखाई देती है, उनका प्रिय वन वृंदावन, मधुबन, तालबन, कुमुदवन, भांडीवन, ये सब दिखाई देते हैं। उन्होंने जिसको गोवर्धन को हाथ में उठाया था वो गोवर्धन दिखाई देता है, और उसकी तलहटी पर जिस तरह से उन्होंने विहार किया था वो भी आज हमें दिखाई देता है, क्योंकि अभी अभी गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, क्या करना चाहते थे? और भी एक चीज है, दंडकारण्य बनने के ऋषियों का समय आ गया था पूरा। गोपाल मंदिर से उपासना कर रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा मैं 28वीं चतुर्युगी में आऊंगा, तब तुम लोग वहां पर जन्म लोगे। अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत का पालन कर रखा है, मर्यादा में स्थित हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। वो प्रेम दिया करते हैं। ध्यान रहे, कृष्ण और राम की ये सामर्थ्य नहीं है प्रेम देने की। ये तो अपने भक्तों के, जिस भक्त ने इनसे प्रेम किया उसी के। और भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम देते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सांप हो, जगाई मधाई जैसे पापिष्ठ हो, चांद काजी जैसे पापिष्ठ हो, सभी को उन्होंने प्रेम दिया, अपना बना लिया। और इन ऋषियों का समय आ गया था। भगवान श्री राम ने जितनी भी स्वर्ण मूर्तियां रखकर यज्ञ किए थे, तो वो स्वर्ण मूर्तियां भी कोई पत्थर तो नहीं थी। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो स्वर्ण मूर्तियां भी गोपियां बनकर आ गई। क्या बहुत सारे ऋषि गोपी बनकर आ गए, बहुत सारे मुनि गोपी बनकर आ गए। इस प्रकार से देखा जाता है। और अयोध्या के समय में जब भगवान श्री राम ब्याह कर आए, जानकी जी को लाए, उस समय कई अयोध्या की स्त्रियों को भी इच्छा हुई थी कि भगवान श्री राम के साथ हमारा भी संबंध हो जाता तो उन सब स्त्रियों को भी भगवान ने सुधन्य किया। इस प्रकार से कई लोगों के इच्छाओं की पूर्ति का समय आ गया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को तो मारना ही है, इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। चौथा है, भगवान वासुदेव ने किन किन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की थी। तो मत्स्य बनकर क्या किया, सत्यव्रत मुनि के पास जब मत्स्य उनके हाथ में आ गया, मछली को घर में ले आए, तब क्या कहा, मछली बोली इतने से पानी में मैं रह नहीं पाऊंगी राजन। तो घर के बड़े टब में डाला गया, कुंड में डाला गया, वहां भी बार बार कहती रही, उसका आकार बड़ा होता गया। तब भगवान ने उसको सरोवर में डालते हुए सत्यव्रत मुनि बोले कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मछली तो नहीं है, आप कौन हैं? ये मत्स्य थे। कुछ समय बाद प्रलय हो जाएगी, मेरे को नाव से, नौका से बांध देना, प्रलय पयोधि जले झट बाण सिखेदम। जय देव, गीत गोविंद। और तब मत्स्य पुराण भी बहुत विशाल है, 25,000 श्लोक हैं उसमें। सबसे बड़ा पुराण मत्स्य पुराण है। यहाँ भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत मुनि को उपदेश दिया था। और सत्यव्रत मुनि ने ही कौन सा स्तुति लिखी है, दामोदर अष्टक। नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। ये जो स्तुति लिखी है ये सत्यव्रत मुनि ने लिखी है। तो मत्स्य अवतार हुआ, इसका वर्णन हुआ। कूर्म कच्छप अवतार हुआ, उस समय भगवान के कई अवतार हुए। कच्छप अवतार में मंदाचल धारण किया, उसी समय मोहिनी अवतार भी धारण किया। और लोगों से, ना देवताओं से ना दैत्यों से मंदाचल पर्वत नहीं चल रहा था, तब भगवान ने अजित भगवान बनकर आए और उस पर्वत को लेकर आए।
पर्वत को उसकी जो ऊपर से था उसको थोड़ा सा नीचे झुका दिया। तो इस समय भगवान के कई अवतार हुए, मत्स्य हुआ, कूर्म हुआ, परशुराम अवतार है, और फिर वामन अवतार की कथा तो सब जानते ही हैं। इसके बाद नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार से पहले शूकर रूप, शूकर अवतार है। तो इस प्रकार से भगवान ने कई कई अवतार धारण किए। तो क्यों धारण किए, कहाँ कहाँ धारण किए? शूकर अवतार कहाँ धारण किया? सौरोजी में, आज भी उसका नाम शूकर क्षेत्र सौरोजी कहा जाता है, जो यूपी में ही है। अस्कुंडा घाट पे जब भगवान शूकर रूप धारण करके अपने जबड़ों पर पृथ्वी ला रहे थे, यहीं पर उन्हें थोड़ा सा रखा था और अपने बाल झटकाए थे। अस्कुंड ये वही स्थान है जहां पर उन्होंने बरहा जी ने ये रखा था। तो बड़ा ही सुंदर बरहा जी का मंदिर है अस्कुंडा पर। और मानिक चौक पर चले जाओ, जब कार्तिक परिक्रमा रखती है तो मानिक चौक पर वही वाले बरहा जी हैं। जब भगवान श्री राम को विभीषण ने बरहा जी की मूर्ति दे दी थी, शिव विग्रह दे दिया था, और उसको लेकर के लंका में रावण स्वर्ग से ले आया था, इंद्र के यहाँ से स्वर्ग से ले आया था, काफी दिनों तक वहां रहा। जब भगवान जा रहे थे अयोध्या तो विभीषण ने सत्सम्मान श्री कलेवर उनको दे दिया। रामचंद्र जी के यहाँ पर बरहा जी का पूजन होता रहा। लेकिन मथुरा पे जब लवणासुर नामक दैत्य ने आक्रमण किया, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ मथुरा वासियों की रक्षा करो, और उनके सामने इस बरहा जी की मूर्ति को भी भेज दिया। इसलिए कार्तिक परिक्रमा करते समय गुरु जी का सख्त आदेश है कि बरहा जी को प्रणाम करो, जिससे तुम्हारी परिक्रमा निर्विघ्न समाप्त हो। तो आज उन बरहा जी के दर्शन करते हैं। कभी कभी पुजारी से बात होती है, कभी कुछ अनुभूति होती है आपको, तो पुजारी जी ने कहा जब उनके चरण दबाता हूं तो दब जाते हैं। चरण बड़े कोमल है, ऐसा लगता है पिचक जाएंगे। तो बलराम बनकर आए, परशुराम बनकर आए, भगवान श्री राम बनकर आए। तो कहाँ पे कौन कौन अवतार में क्या क्या किया? 5वां प्रश्न है, श्री हरि के गुणों तथा उनकी महिमा का वर्णन कीजिए। तो भागवत में 100 से ज्यादा स्तुतियां हैं। कभी ब्रह्मा जी कर रहे हैं, कभी इंद्र कर रहे हैं, कभी ध्रुव कर रहे हैं, कभी प्रहलाद, एक से बढ़कर एक स्तुति है। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। और 6वां प्रश्न है, जब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तब धर्म कहाँ था? ये धर्म ने किसके आश्रय लिया? तो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी ये ऋषिगण ब्राह्मणेतर कुल में उत्पन्न सूत गोस्वामी को गुरु के रूप में वर्ण कर उनके निकट सरल भाव से जिज्ञासु हुए थे। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कह दी कि कथा जो सुना रहा है उसका कोई जाति नहीं होता। सूत प्रतिलोम जाति के होते हैं, निम्न जाति के होते हैं, परंतु वर्ण किसने किया है? ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, शौनक आदि महर्षियों ने। कथा सुनने को मिल रही है। जो कथा सुना रहा है वो निष्पापी तो है, नहीं तो कथा भगवान कहाँ से उसके हृदय में प्रकट करेंगे? और वो कहाँ स्त्री है, कहाँ पुरुष है? कभी हो सकता है क्या? कथा तो चिन्मय होती है, चिन्मय भाव होते हैं, हृदय को बदल के रख देती है। कथाओं को सुन सुनकर हमारे अनर्थ, अपराध, कलमश, कषाय सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो श्री उनके निकट जिज्ञासु हुए थे सूत गोस्वामी। तो व्यास देव के अतिशय प्रिय पात्र श्री सूत गोस्वामी ने बड़े प्रेम से इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिसे सुनकर वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो जिज्ञासु, आर्तो, जिज्ञासु, भक्त। तो आर्त तो उन्होंने बता दिया गजेंद्र, और जिज्ञासु बता दिया शौनक आदि ऋषि। अब बता रहे ध्रुव, जैसा कि सब जानते हैं, बात सृष्टि के शुरू की है। उत्तानपाद, सृष्टि के शुरू में स्वयंभू मनवंतर के 2 बेटे थे। राजा उत्तानपाद का बेटा प्रियव्रत था। उत्तानपाद के 2 बेटे थे, ध्रुव और उत्तम कुमार। तो सृष्टि प्रारंभ हुई थी इस कल्प की। स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट उत्तानपाद की 2 रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। राजा छोटी रानी के वश में थे। ये जो चीजें शुरू से चली आ रही हैं, पार्शियल इंसान होता ही है शुरू से ही। जस्टिफिकेशन बहुत कम जगह देखा जाता है, इसलिए भगवान आकर के कहते हैं बी जस्टिफाइड टू एवरी पर्सन। अपना पुत्र उत्पन्न किया, उसी को कम प्यार करते हैं। पैदा काय को किया भाई?
पुत्र पुत्रियों में भेदभाव क्यों करते हो? दोनों से प्रेम करो। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई पुत्र निकम्मा नालायक निकल जाए तो उसकी परवाह नहीं करने का है। निकम्मों का प्रेम करके, नालायकों से प्रेम करके अपना भी जीवन बर्बाद होता है। वो नहीं सुधरे, ज्यादा प्रयास मत करो, छोड़ दो उसके हाल पर। सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए विमाता सौतेली माता के अत्याचारों से बालक ध्रुव पितृ स्नेह से वंचित हो गए। राज्य प्राप्ति की आशा से माता के उपदेशानुसार गंभीर वन में जाकर, मधुवन में जाकर पद्म पलाश लोचन, पद्म पलाश कमल के समान नेत्र वाले श्री हरि की आराधना में तन्मय हो गए। बड़ी कठोर आराधना की थी, परंतु यह कठोर आराधना थी राज प्राप्ति रूप अर्थ के लिए, भगवान के लिए नहीं थी जैसे गोपियों की है। राज प्राप्ति करना चाहते थे, परमार्थ के लिए नहीं थी। श्री नारद जी की कृपा से वे भगवत अनुग्रह, भगवत कृपा को प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से उनकी राज प्राप्ति की आकांक्षा, जब भगवान के दर्शन हुए तो राज प्राप्ति की आशा दूर हो गई और उन्होंने क्या कहा भगवानों में क्या मांग बैठा, भगवान से मैंने उनसे प्रेम नहीं मांगा। और उन्होंने शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त किया। बाद में पार्थिव वर प्राप्ति की, सांसारिक वर प्राप्ति की आशा से अर्थार्थी होकर अनन्य मन से भगवान का भजन करने से अंत में नित्य मंगल की प्राप्ति होती है। इसके ध्रुव उदाहरण है। धीरे धीरे हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और बाद में हम अपना मनोभिष्ट, भगवान आपके ही दास बनकर रहें, आपकी ही गोपियां, जिस तरह से गोपियां सेवा करती हैं, उनके किसी के, चाहे तो विशाखा के यूथ में, विशाखा के ग्रुप में, या फिर तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, ललिता जी, इन सब के किसी के ग्रुप में हम मिल जाएं। और अंत में बताया चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों कुमार हैं। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से सबसे पहले यही चारों उत्पन्न हुए। हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं, हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, इसी प्रकार ये चारों कुमार हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। पहले निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी जी को देखा, मंजरी से तुलसी जी को देखा, उसकी सुगंध से इतने मतवाले हो गए कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लग गए। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर इनकी मानस, मन से उनको उत्पन्न किया था। इसी से ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। चारों कुमार अत्यंत ज्ञान के प्रभाव से, संसार में इनकी कोई आसक्ति नहीं थी। जिसको ज्ञान हो जाता है वो अटैच थोड़ी होता है, कहीं पर अटैचमेंट रखता ही नहीं। वे अपने पिता ब्रह्मा के सृष्टि कार्यों में सहायक न होकर ब्रह्म ज्ञान की ओर झुक पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा, वो आगे चल दिए, पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। ब्रह्म ज्ञान की उनका झुकाव था। इससे ब्रह्मा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने चारों कुमारों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि के निकट प्रार्थना की। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान हंस रूप में अवतीर्ण हुए। हंस रूप में जो संदेश बतलाया गया उसको कौन सा संप्रदाय कहते हैं हम? निम्बादित्य संप्रदाय। चारों कुमारों के चित्त को शुष्क अद्वैत ज्ञान से हटाकर भक्ति तत्व ज्ञान की ओर लगा दिया। तो भगवान जो अद्वैत ज्ञान थे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, इससे हटा करके उन्होंने भक्ति तत्व की ओर लगा दिया कि तू भक्त बन, भक्ति कर। अपनी भक्ति करेगा क्या? भगवान की भक्ति कर। इसलिए सनकादि ऋषियों को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बताया, ये निम्बादित्य संप्रदाय आदि के प्रवर्तक हैं। ब्रजनाथ, क्या भक्तों की मुक्ति नहीं होती? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो बाबा जी ने कहा देखो, मुक्ति 5 है। सालोक्य, भगवान के समान लोक मिल जाना। साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप रहना। सारूप्य, भगवान के समान रूप मिल जाना। और सायुज्य, भगवान के समान आयु मिल जाना। इन 5 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति भक्ति तत्व की नितांत विरोधी है। सायुज्य मतलब जब तक भगवान रहेंगे तब तक ब्रह्म ही रहेगा।
कब मरेगा, कब उसके अंदर भक्ति भावना जागेगी, क्या करेगा, चतुर्भुज बन ज्योति लोक में क्या करेगा, पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो सायुज मुक्ति तो सबसे खराब है। अतः भगवान के भक्त इस वाली मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। और रही अन्य चारों मुक्तियों की बात, ये चार मुक्तियां पूर्ण भक्ति विरोधी ना होने पर, मैं फिर से पेज बताना भूल गई, हमने 351 पर शुरू किया, अब हम 352 पर हैं। पूर्ण विरोधी ना होने पर भी आंशिक रूप से इनमें भक्ति प्रतिकूलता है। ये चार मुक्तियां भक्ति के बहुत विरोधी नहीं हैं, लेकिन इनमें भी भक्ति की प्रतिकूलता है, भक्ति की विरोधी तो भी है, बहुत अधिक नहीं है, फिर भी है। कृष्ण भक्त नारायण धामगत इन चारों को भी कदापि ग्रहण नहीं करते। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल रजिस्टर कर लो कि मुक्त लोग कहाँ पर रहते हैं, जहाँ भगवान नारायण रहते हैं, वैकुंठ में, पर व्योम धाम, मुक्त लोग वहां चले जाएंगे। भगवान के हाथ से मारे गए बहुत सारे राक्षस भी वहां पर रहेंगे, जो भगवान का दर्शन करते करते मरे हैं, ऐसे बहुत से लोग भी वहां मिल जाएंगे। दरवाजा बंद कर देना। ये मुक्तियां कहीं कहीं सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और कहीं कहीं चरमावस्था में प्रेम सेवा की ओर अग्रसर करती। तो कोई मुक्ति ऐसी आती है जो बहुत सारा धन दे जाती है। ये सब मुक्तियां भक्तों के चरणों में रहती हैं। देखो आगे ना उदाहरण याद, स्वामी महाराज ने क्या किया था, कितना ऐश्वर्य आ गया, गुरुदेव ने क्या किया था, कितना, ये ऐसी इनके चारों तरफ घुमा करती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति, दरवाजा बंद करना। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, चरण रज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। भक्तों की चरण जब मस्तक पर पड़ती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य ये सब ऐसे ही आ जाते हैं और कहीं कहीं चरमावस्था में ये प्रेम सेवा की अग्रसर कर जाती है। तो जहाँ सुख ऐश्वर्य ही उनका चरम फल होता है, वहाँ पे भक्तजन उसका त्याग कर देते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल में लिखा था गुरुदेव की पत्रिका में, जब 108 वैशिष्ट लिखे थे, तो मैंने लिखा है उसमें, ये मुक्ति देवी और ये ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री बार बार गुरुदेव के पास रिद्धि सिद्धि लेकर के आती हैं, लेकिन गुरु जी का मन वहां पे नहीं रमता, क्योंकि वो उससे भी जो परम प्रयोजन है भक्ति, उसकी तरफ ही उन्मुख रहते हैं। तो बार बार आती है, झटके देती है, लेकिन भक्त लोग इसका त्याग कर देते हैं। मुक्ति की बात तो अलग रहे, नारायण का प्रसाद भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के चित्त को लुभा नहीं सकता। देखो कितनी बड़ी बात कह दी भक्तिविनोद ठाकुर ने, बार बार चरण में प्रणाम करो। नारायण का प्रसाद भी इन लोगों को नहीं लगता। रामानुज संप्रदाय में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है और वहां का प्रसाद खाए, नहीं, कृष्ण का ही प्रसाद चाहिए। नारायण का प्रसाद खा करके जरा सा भी मन हट गया और नारायण के ऐश्वर्य में, लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्य में हम फंस गए, तो फिर राधा जी का भाव कहाँ से आएगा। भाव आने में देर क्यों होती है, इसलिए होती है जहां तक कुछ भी कह बैठते हैं, जहां तक कुछ भी सुन लेते हैं, जहां तक अपना दिमाग लगा लेते हैं। मत लगाओ अपना दिमाग, शास्त्रों का पालन करो। यस, सब कुछ तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बता दिया, और भी बात बता दी। तो प्रश्न आता है कि वो कृष्ण के अलावा कोई प्रसाद नहीं लेते, तो ठीक ही तो करते हैं, उनके भावों से आपको क्या चिढ़ है, आप भी ऐसे बन जाओ। तो अब प्रश्न करोगे क्या नहीं लेना चाहिए, तो कह रहे हाँ नहीं लेना चाहिए, परंतु भक्ति इतनी ऊंची हो, तत्व वही है, तत्व में कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु भक्ति का प्रकार इतना ऊंचा होना चाहिए। श्री नारायण और श्री कृष्ण स्वरूप में सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद न होने पर भी रस की दृष्टि से श्री कृष्ण स्वरूप का उत्कर्ष नित्य सिद्ध है। तो ब्रजनाथ बोले, जो कोई प्रश्न है? हाँ जी दीदी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी ये तो आपने 5 तरह की ये मुक्तियाँ बताई, सालोक्य, सामीप्य, हाँ हाँ, बोलिए, आगे बोलिए, सारूप्य। आगे बोलिए। हाँ, सारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि थोड़ा सा इनको एलाबोरेट करके थोड़ा सा। सालों के बताए ना कि समान लोक प्राप्त होना, भगवान का लोक ही उनको मिल जाता है, वैकुंठ धाम। सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात चतुर्भुजधारी बन जाते हैं, सब चतुर्भुजधारी बन जाते हैं। सामीप्य, भगवान के यानी कि नारायण के समीप रह सकते हैं। सायुज्य, भगवान के समान आयु मिल जाती है। और साष्टी, इतना ही ऐश्वर्य मिल जाता है, सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। और ये लोग ब्रह्म लोक में जैसे इनका रहता है, यहाँ पे परव्योम धाम में, वैकुंठ लोक में रह जाते हैं। जी जी जी। हाँ दीदी जी, विष्णु तत्व तो सभी है ना, जो नारायण लक्ष्मी बताया। हाँ, लेकिन रसगत अंतर बता दिया ना, साथ में बोल दिया ना कि रसगत अंतर है, जो बहुत रस में डूबा हुआ है। जैसे कि ब्रज में बाबा जी की कथा आती है ना, रात हमेशा ही उन्होंने उपासना की थी राधा कृष्ण की। अंतिम समय में बस उनका भाव आ गया कि द्वारका जाऊं, रुक्मणी जी के महलों को देखाऊं। राधा जी ने आके कहा कि तू द्वारका, वो बहुत सिद्ध बाबा थे, द्वारका मत जाना। लेकिन उनको लगा शायद मेरे मन की कुछ कल्पना होगी, चले गए। और बाद में जब वहां से आए तो राधा के ने उससे कहा, तू माना ही नहीं, अब तेरे अंदर मेरे प्रति भाव नहीं रहेगा, तू रुक्मणी की उपासना कर। तो कहते हैं विरह की इतनी आग जल गई कि वो उसमें, ये रस सिद्ध महात्माओं की बात है। तो दीदी जी, विष्णु तत्व के जो भी हैं उनके प्रसाद नहीं लेना चाहिए हम लोगों को? बार बार वही कह रहे हैं कि रसगत विचार से जो कृष्ण में पूरे डूबे हुए हैं वो नहीं भी ले सकते हैं। ऐसे तो अंबिका माता भी परम वैष्णवी है, भगवान श्री कृष्ण की अनुजा है, क्या बुराई है? योग माया है, क्या बुराई है? लेकिन रस की उत्तम दृष्टि से उत्तम भक्तों के यही लक्षण होते हैं। जी हाँ, तो वो कह रहे हैं कि यद्यपि नारायण और श्री कृष्ण में सिद्धांत की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से श्री कृष्ण के स्वरूप का उत्कर्ष ज्यादा है। जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से, उनका ऐसा ही होता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में आप लोग आश्चर्य करोगे सुनकर, मेरी दादी बाल गोपाल की सेवा करती थी, हमारे मठ का प्रसाद नहीं खाती थी। कभी नहीं लिया उन्होंने, बाल गोपाल में रमी पड़ी रही जिंदगी भर, वल्लभाचार्य जी के बस पीछे पड़ी रही। मैं कह रही हूं कि अम्मा, ये आपका भगवान श्री कृष्ण ये नित्य रूप नहीं है, वो क्यों जन्म लेंगे? ना लाली, मेरे तो जय में ही मन लगे। तो तत्व एक होने पर भी, परम ज्ञानी होने पर भी, दिन रात शास्त्र पढ़ने पर भी उनका बाल गोपाल में मन लगा रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं ब्रज में, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं। कोई कोई तो मैंने ऐसे भी एक दो जन के विषय में देखा है कि श्रीमद् भागवत को ही सब कुछ मानते हैं, भागवत ही उनका प्राण है। एक और दादू जी थे, रात को कभी भी ऐसे चले जाओ, रात को 12 बजे दीपक जलाया, ज्योति जलाई, और हर दिन 12 बजे गोपी गीत का पाठ करते थे, हर दिन रात को 12 बजे। तो ये सब रस की दृष्टि से है, रस और भाव इसमें प्रधान है। बाबा जी कहते हैं कि ब्रजनाथ कह रहे हैं, क्या आर्य कुल में जो लोग पैदा हुए हैं वो वर्णाश्रम की विधियों का पालन करने वाले व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी है? जो अच्छे लोग हैं, हिंदू जाति में उत्पन्न हुए हैं, आर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ परंपराओं का, शास्त्रों का पालन किया जाता है, वर्ण और आश्रम, चारों वर्ण और चारों आश्रम की विधियों को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में भक्ति कर सकते हैं क्या? जो आश्रमों से रहित हैं, चारों वर्णों से रहित हैं, यानी वर्ण संकर। वर्ण संकर कौन से हो गए? लड़की अलग जात की है, लड़का अलग जात का, ये सब वर्ण संकर कहे गए, ये चारों वर्णों में नहीं आएंगे। एक अग्रवाल है और एक कश्यप है, दोनों का विवाह हो गया, ये वर्ण संकर हो गया। तो ये लोगों को तो शास्त्रों के हिसाब से इनको
जाति से बाहर कर दिया गया और लोगों ने काफी दिनों तक ये चलाया भी। शुरू में काफी विरोध भी हुआ। अभी तो कोई फर्क ही नहीं है, कोई मुसलमान ले आता है, कोई मुसलमान के घर चला जाता है। पहले कहा कि भैया इतना तो करो, कम से कम लड़का उच्च वंश का हो, लड़की थोड़ी निम्न वंश की हो तो भी बात बन जाएगी। वेदांत में लिखा है 2 शादी करता हो तो पहले उच्च वंश की करे, बाद में निम्न वंश की करे, पर बात ही नहीं मानी गई। अब धीरे धीरे तो ये बात हो गई। स्वामी महाराज ने आकर के इस बात को और सरल कर दिया कि जो लोग भजन कर रहे हैं वैष्णव भी आपस में विवाह करें, कम से कम विवाह में रुकावट तो ना आए। तो कह रहे हैं कि ये चारों वर्ण का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये चारों लोग भक्ति के अधिकारी हैं, इनके बाहर के लोग भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भक्ति में हर मनुष्य को अधिकार प्राप्त करने की योग्यता है। इसी बात का प्रचार किया गुरुदेव ने भी और स्वामी महाराज ने भी। यदि ऐसी बात है तब वर्ण और आश्रम में स्थित व्यक्तियों के 2 कर्तव्य दिखाई देते हैं। एक तो वर्णाश्रम की विधियों का पालन करना और दूसरा शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करना। तब तो ये ऐसा हो गया कि गृहस्थ धर्म में भी रहे और शुद्ध भक्ति का पालन करे। तो उसके 2 ड्यूटी हमें दिखाई दे रही हैं। ब्रह्मचर्य बनकर भी रहे और शुद्ध भक्ति का पालन करे। ब्रह्मचारी को मना है किसी भी स्त्री से बात करने के लिए। ब्रह्मचारी को मना है बालों में तेल लगाकर बाल काटने के लिए। ब्रह्मचारी को मना है अपना ये जो तेल मालिश इत्यादि के लिए भी मना है। स्त्रियों से बात करना मना है। बहुत सारी बातें हैं। परंतु यदि कोई गलत करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आश्रम गलत है, भक्ति गलत है। कोई खास व्यक्ति गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत हो गए। तो अब वो हमें 2 कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हो कि वर्णाश्रम गत और दूसरी तरफ भक्ति की बात कह रहे हो। तो वो कह रहे हैं वर्णाश्रम के बहिर्भूत व्यक्तियों का तो केवल एक ही कर्तव्य है, भक्ति के अंगों का पालन करना। ऐसी दशा में वर्णाश्रम धर्म में स्थित व्यक्तियों को अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मांग भी करना पड़ेगा और भक्ति अंग दोनों का पालन करना पड़ेगा। कितना सुंदर कृष्ण ने पूछ लिया कि गृहस्थी का कर्तव्य भी निभाएं और भक्ति करें। जो ना वर्ण में है, यानी ना ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो भक्ति करना आसान हो गया, क्योंकि उनके पास 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और यहाँ तो हजारों प्रकार की झंझट है। आप गृहस्थ धर्म भी निभा रहे हो और भक्ति की बात भी कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा जी बोले, शुद्ध भक्ति अधिकारी व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में स्थित होने पर भी भूल जाओ तुम कौन से आश्रम में रह रहे हो, कौन से वर्ण में रह रहे हो। यदि ऐसा होता तो गृहस्थ धर्म को छोड़ करके गुरुदेव कैसे आ जाते। मात्र भक्ति के अंगों का पालन करो। भक्ति तुम्हारी बढ़ती जा रही है तो गृहस्थ अपने आप ही छूटता चला जाएगा, छोड़ना नहीं है। आम पक गया टूट के गिर जाएगा। भक्ति का भाव इतना अधिक हो गया कि बस फिर विचार नहीं होता, फिर उसमें विचार नहीं होता, फिर तो बस करो और मरो, डू और डाई, होगा जो देखा जाएगा। आशिष्य व पादरेताम पिनष्टे, मेरा आलिंगन करें या पैरों से रोंद डालें। और वहां पे ध्यान रखें, आलिंगन तो बहुत कम होता है, पैरों से रोंदना ही ज्यादा होता है। जरा सुनो तो सुन के कैसा लग रहा है। गिरिराज जी के जो पंडा जी थे, अभी तो वो चले गए 1 साल पहले, वो हमेशा कहते थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के भी दर्शन किए हुए थे, बोलते थे कि बेटा तेरे गुरुदेव यहाँ पर इतनी परिक्रमा करते थे, इतने बड़े बड़े सांप निकलते थे, मेढक निकलते थे, पर भाई वाह, ये नारायण बाबा किसी से नहीं डरता था। और वो तो यहाँ तक भी कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो क्यों झूठ बोलेंगे, मैं ये भी समझती हूँ कि उनको कभी कभी शाम को 2 रोटी मिलती थी, 1 रोटी खा लेते थे, 1 रोटी उठा करके सुबह खाएंगे, देखा जाएगा। सन्यासी के अविनाशी के ब्रजवासी,
भगवान ब्रजवासियों के हैं। तो भैया चाहे सनातन गोस्वामी जैसे हो, नित्य जगत से आई हुई लवंग मंजरी, बाटी में दही क्या घी लगाने को नहीं। क्या दरिद्र हैं ये? कैसी प्रेम संपद है। खाने का भी होश नहीं है, सोने का होश नहीं है। अरे जब खाने का होश होगा तो बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी। डाइट में सुबह क्या कई सारे डाइट चार्ट बनाने पड़ेंगे, कई सारी चीजों का संग्रह करना पड़ेगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अंत में 0 आउट ऑफ 0। लेकिन फिर भी याद रहे, यथा आहार विहार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जीवन में आहार और विहार अर्थात योग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, खाना सबको बैलेंस करो। ये गीता में कहा है भगवान ने। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का साधन है। ये शरीर ठीक नहीं रहा तो भजन नहीं होगा। तो शरीर को ठीक रखने के लिए जितना जो शरीर को चाहिए वो देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि भक्ति का अंग करें तो बाकी फिर क्या करें घर परिवार के लिए। अरे तुम भक्ति करते रहो, बाकी कर्मांग का पालन अपने आप ही हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कोई धर्म नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ भी नहीं, एक मेरी शरण में आ जा। जहाँ कर्मांग भक्ति से स्वतंत्र है अथवा भक्ति का विरोधी है, वहां पर कर्मांग का पालन नहीं करने से कोई दोष नहीं होता। तो जहाँ कर्मांग भक्ति से स्वतंत्र है अथवा भक्ति का विरोधी है, वहां पर कर्मांग का पालन नहीं करने से कोई दोष नहीं होता। भक्ति अधिकारी को अकर्म और विकर्म से स्वभाव की रुचि नहीं होती। क्या अकर्म है क्या विकर्म है भक्त लोग ये जानते ही नहीं है। परंतु यदि दैववश कोई पाप कर्म हो भी जाए तो उसे प्रायश्चित के रूप में कर्मांगों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानो कोई पाप हो जाए तो क्या करे, पंडित ब्राह्मण के पास गए, क्या करें यहाँ पे, क्या नहीं करें, क्या हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है, हरि नाम करो, हरि नाम से सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हरि नाम से पाप का प्रायश्चित तो होगा ही होगा। दूसरा लाभ यह होगा कि पाप करने की रुचि ही खत्म हो जाएगी, पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। वृंदावन में भंडारे होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अधिकांश भंडारे चोरों के होते हैं। किसी पर सच्ची गली से इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? तो उसने ऐसा कहीं से बचा लिया है, ऐसा कहीं कुछ उसका हो गया है, या शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा लाभ, कुछ भी हो गया होगा। गुरुदेव कहते हैं इन लोगों का भंडारे का पैसा मत खाओ। जहां भगवान का प्रसाद नहीं है मत खाओ। बुद्धि जैसे तैसे तो सुधरी थी, अभी भ्रष्ट हो जाएगी। तो जिनके हृदय में भक्ति है उनसे संयोगवश पाप क्रम बन भी जाए तो वह पाप उनके हृदय में स्थिर नहीं होता। तो इसलिए भक्तों से कोई पाप बन जाए तो उसका एक ही हिसाब है, भजन करना। भजन करने से पाप मिटेगा, पाप की वासना भी नष्ट हो जाएगी और दिव्य भाव आने लगेंगे, अनायास विनष्ट हो जाता है। इसलिए उन्हें प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो बोलते हैं कि भक्ति का अधिकारी पुरुष जो मनुष्य को देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, मातृ देवो भव, पिता देवो भव, अतिथि देवो भव। और यज्ञ में घर में प्रसाद खाएंगे, है ना, अग्नि है, अग्नि में प्रसाद दिया जाए, है ना। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम पोतारम रत्न धातम। अग्नि की भी उपासना करो, ऐसे किया जाता है। लेकिन यदि प्रसाद बन गया और भगवान का प्रसाद लग गया तो फिर क्या अग्नि है? कुतोयम अग्नि, ये अग्नि कहाँ से आई? तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। भगवान श्री कृष्ण की चमक से इस अग्नि को चमक मिल रही है। ये सारे जो प्रकाशवान चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दीपक, ज्योति, जुगनू, सब भगवान से चमक रही है। तो फिर तो क्या करे? गाय की रोटी नहीं दे? हाँ दो ना, भगवान का भोग लगा के गाय को दो। गाय का अगला जन्म किसी गोपी का बन जाएगा, कल्याण करेंगे आप। पर पहली रोटी गाय को निकाल दी,
फिर भगवान को दी, तो ये तुमने गाय का कल्याण नहीं किया। तो हमारे घर में तो प्रथा है, पहली रोटी गैया को जाएगी, अंतिम रोटी कुत्ते को जाएगी। खिलाओ ना कुत्ते को, भोग लगा दो, खिला दो। घर में रोटी बनती है, रोटी को पलोथन, अब विधान यह है कि जो पलोथन आज यूज हो गया, थोड़ा बच गया, तो क्या किया, उसको क्या करें। कोई तो बहुत योग्य महिलाएं होती हैं कि जरा सा भी पलोथन नहीं बच जाता, कोई कोई को ज्यादा लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, रोज रोज का थोड़ा सा जोड़ लेना चाहिए। एक गुड़ डालकर, अच्छा घी भी डालकर एक अच्छी सी रोटी गैया को दे देनी चाहिए, क्या बुराई है। हर चीज का उपयोग करना आना चाहिए। तो भक्ति अधिकारी पुरुष इन लोगों से कैसे ऋण होंगे, तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि जो भगवान का शरणागत है उस पर ना माता का ऋण है, ना पिता का ऋण है, ना ऋषि का ऋण है, ना श्राद्ध का ऋण है, ना देवता का ऋण है, ना पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे, किसी का कोई ऋण उसके अंदर नहीं, कोई ऋण उसके लिए बाकी नहीं रह जाता जो भगवान के शरणागत हो जाता है। विश्वरूप परमानंद परम परमेश्वर परम नियंता आनंद कंद भगवान की उपासना करने वाले के लिए कोई ऋण बाकी नहीं है। तो भागवत के 11वें स्कंध में खुद भगवान ने उद्धव जी को कहा है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तुम। जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो चुका है। वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहेगा। मुझे पाप लगेगा, मुझे ये सब भक्तों को नहीं लगते भाई, ये सब चीजें एकदम निग्लेक्ट हो जाती है, नगण्य हो जाती हैं। भक्ति के राज में इनका कोई मूल्य नहीं है। वो मेरी बहुत बुराई करती हैं, मैं रात दिन पूजा में लगा रहता हूँ, मेरी बहुत, अरे भक्ति की बदनामी कोई किसी के बाप की ताकत नहीं कर सकता। वो तो आपका नाम ले लेकर अपने पाप दूर कर रहा है। क्यों? भक्ति की बुराई करते करते देखा जाता है एक दिन वो खुद ही भक्त बन जाता है। उसका नाम स्मरण करते करते, मैं सच्ची बता रही हूँ, अनुभव की बात बता रही। मेरी एक चाची को मेरी भक्ति रास नहीं आई, दिन भर वही बात है, दिन भर लगी रहती, दिन भर लगी रहती है। अब मैंने सुना कि उन्होंने जाकर के श्रीधर महाराज से हरिनाम ले लिया, मेरे को बिना बताए। तो जो भक्त है उसकी महिमा, उसकी वैष्णव महिमा तो भैया क्या बताई जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, संपूर्ण गीता का चरम तात्पर्य यही है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनको समस्त पापों से, समस्त कर्जों से, समस्त ऋणों से मुक्त कर देते हैं। गीता का तात्पर्य यही है कि जब अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है, अर्थात मात्र कृष्ण भक्ति, अनन्य दूसरा कोई नहीं, तब वे अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। तो घर में जो कुछ आपसे नहीं हो पा रहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि तो कल्याण ही कल्याण होगा। केवल भक्ति के अनुशीलन से ही उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है। अतएव ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन कौन ते पति जानी ही, जाओ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के ये डिम डिम घोष कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति, गीता में साइमल्टेनियसली अपोजिट बात भी कह दी, जो मुझ पर संशय करेगा उसका विनाश हो जाएगा। मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, योग क्षेमम भाव में हूँ, मैं सबका योग क्षेम बहन करता हूँ, सबका जो मेरा है, जो मेरा है। अपनी बात कही है, मैं, मेरा, मेरा, बिल्कुल नहीं कहा है कि उसका कर या इसका कर, जो मेरा करेगा।
तो भगवान की इस प्रतिज्ञा को ही सर्वोपरि समझना। इतना सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों एक साथ बोले, हमारे हृदय में भक्ति के संबंध में और किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारी समझ में यह बात आ गई है कि ज्ञान और कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। भक्ति देवी की कृपा बिना जीव का किसी भी प्रकार से मंगल नहीं हो सकता। कृपा कर शुद्ध भक्ति के अंगों को बतलाइए जिससे हम लोग कृतार्थ हों। अब हम कल शुद्ध भक्ति के अंग पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी, जो आपने 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई हैं, तो इसमें जो वैकुंठ मतलब है भक्ति, तो उसमें मतलब कुछ वो चांस होता है कि वो भक्ति में लग सकते हैं? हाँ, उसमें सायुज जो है, भक्तिनाथ ठाकुर के ग्रंथ है भक्ति तत्व विवेक, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ब्रह्म सायुज है और ईश्वर सायुज, ये भी 2 प्रकार के हैं। जो ईश्वर सायुज हो गया, जैसे कि प्रलय में ब्रह्म नहीं रहेगा, प्रलय में खाली ईश्वर रहेंगे, तो उसका फिर भी अंत हो सकता है। लेकिन जो सायुज मुक्ति है, उसका ईश्वर सायुज है कि मैं ही ईश्वर हूँ, उसका तो कभी भी नहीं है। और बाकी जो 4 हैं उनको चांस मिल सकता है कभी कभी। जैसे कभी मानो भगवान की कथा चल पड़ी, वहाँ कुछ हो गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, जो वो भक्ति तत्व विवेक में बताया गया ब्रह्म साइज, तो दीदी ये ना जो ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मिल नहीं पाते ना, ब्रह्म सायुज्य हाँ हाँ, और ईश्वर हाँ। सायुज्य। तो मगर उनकी वो तो वही रहती है ना कि हाँ मतलब मैं और ब्रह्म एक ही है, हम उन्हीं में मिल जाएंगे। लेकिन वो पड़े रहते हैं ना, उनकी ये हालत होती है जैसे बहुत बड़ा वन है और वहां पर एक पक्षी ना जाने कहाँ खो गया। इसी प्रकार से ये लोग ब्रह्म हृदय में पड़े ही रहते हैं। अच्छा, हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी रसगत वेद देखिए नारायण में और शिव में वेद। आप कृपया जोर से बोलें। दीदी रसगत हाँ, रसगत वैशिष्ट। हाँ हाँ, नारायण में और शिव जी में। हाँ, नारायण में वो रस नहीं है ना, श्रृंगार रस नहीं है ना, इसे तो लक्ष्मी भी तो छोड़ छोड़ के बार बार भक्ति है कृष्ण की ओर। मधुर मधुर उपासना नहीं है उनकी, वैधि है, वैधि विधान पूर्वक। जी। हाँ, और शिव की माधुर्य, उनकी माधुर्यमय उपासना है, उनकी ऐश्वर्यमय उपासना है नारायण की। ठीक है जी। हाँ, वहाँ माधुर्य है ही नहीं। जी, हम हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, सायुज्य को छोड़ के जो ये 4 मुक्तियां हैं, हाँ सालोक्य, जब हम बात करते हैं तो क्या सालोक्य क्या मतलब भगवान के लोक में रहना? तो हाँ, हम भगवान नारायण की बात करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, परव्योम, यस, वैकुंठ वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम। ये 4 मुक्तियां जो वैकुंठ धाम तक ही लेके हमको ले जा सकती है। हाँ, और पर वहाँ पे कृष्ण के दर्शन नहीं है। गोलोक धाम नहीं ले जाएंगे। नहीं, वहाँ कृष्ण का दर्शन नहीं है। इसलिए तो भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। ठीक है, क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जो ये 5 मुक्तियाँ बताई, तो ये हमारे वैष्णव में तो इनका कुछ वो नहीं करते ना कि नहीं, हमारी ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना ये? नहीं। हाँ जी, कुछ मतलब नहीं है हमारा, कुछ हाँ साफ लिखा है ना, भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते। हाँ, हमारा 5 से कोई लेना देना नहीं। जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ एक बार वो जो गुरुदेव की स्मृतियां नहीं लेते पहले प्रभु, हाँ वो बता रहे थे कि जनकपुरी मठ में गुरुजी आए थे
मतलब बड़े गुरुजी, तो वो बोले किसको मुक्ति चाहिए, हाथ उठाओ। तो पायलट प्रभु कह रहे मेरा मन हो रहा था कि उन्हें पता नहीं था मुक्ति क्या होती है, मन तो हुआ उठाने का, मगर मैं वो देखा कोई नहीं उठाया, अगर मैं उस दिन उठाता तो मेरी तो कल्याण थी। गुरुजी बोले किसको मुक्ति चाहिए, मैं अभी दे देता हूँ। तो पायलट प्रभु बता रहे थे कि अगर गुरुजी मुक्ति दे सकते हैं तो सोचो और क्या दे सकते हैं। अच्छा मैंने हाथ नहीं उठाया, नहीं तो मेरी भी मुक्ति थी उस दिन। तो याद आ गई दीदी। ठीक है, फिर सोमवार को वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण।